छुट्टियां चल रही होती हैं। रामू, मुन्ना, गुड्डी, सोनू, पिंकी और बाकी दोस्त मिलकर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी शर्मा चाचा गुस्से में आ जाते हैं। अब क्या हुआ चाचा? कल तो हमने बॉल धीरे से फेंकी थी। धीरे फेंकी थी? पिछले हफ्ते मेरी खिड़की का कांच तोड़ा किसने? और कल मेरी गाय को बॉल लग गई थी। पर चाचा हम तो दूसरी ओर खेल रहे थे। कहना तो आसान है, आज से यहाँ क्रिकेट कोई नहीं खेलेगा। बच्चे निराश हो जाते हैं और मैदान छोड़कर चले जाते हैं। गुलाबो दादी बच्चों को उदास देखती हैं और उनके पास जाती हैं। अरे बच्चों, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? दादी, कोई हमें खेलने नहीं देता। जब भी खेलते हैं कोई न कोई शिकायत करने आ जाता है। अरे रे, खेलने की उम्र में खेलोगे नहीं तो कब खेलोगे? चलो, दादी कुछ करेगी। गुलाबो दादी बच्चों को लेकर सीधे मुखिया जगन्नाथ के घर पहुंचती है। मुखिया जी, बच्चे खेलना चाहते हैं, इन्हें खेलने से मत रोकिए, ये हमारे गांव का भविष्य है। दादी, आपके बस की बात नहीं। ये बच्चे सिर्फ मुसीबत मोल लाते हैं। मुसीबत खड़ी हो जाएगी गांव के लिए। मुसीबत तो तब लगती है जब हम बच्चों को खेलने से रोकते हैं। ये बड़े होंगे तो हमारी जिम्मेदारियों में बंध जाएंगे। खेलने का समय अभी ही है। अच्छा दादी, अगर इतना ही भरोसा है तो मेरी शर्त मानो। मेरा भतीजा विक्रम और भतीजी नेहा शहर में बड़ी टीम में खेलते हैं। अगर तुम्हारे बच्चों की टीम उनसे जीत गई तो ये खेलते रहेंगे, और अगर हार गई तो गांव में क्रिकेट हमेशा के लिए बंद। दादी, ये तो मुश्किल है। शर्त मंजूर है मुखिया जी। अब देखना, बच्चों की मेहनत और दादी की पुरानी ताकत क्या कमाल दिखाएगी। मुखिया ने गांव के जमींदार विष्णु सिंह को अंपायर बनाने का ऐलान कर दिया। जमींदार साहब, इस मैच के लिए आपको अंपायर बनना होगा। आप तो गांव के सबसे निष्पक्ष व्यक्ति हैं। अगर बच्चों के भविष्य की बात है तो मैं निष्पक्षता से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। गांव भर में मुकाबले की चर्चा होने लगी। सबकी निगाहें उस बड़े मुकाबले पर टिक गई, जहां दादी और बच्चों की इज्जत दांव पर थी। गुलाबो दादी बच्चों को बुलाकर मैदान में अभ्यास शुरू करवाती हैं। बच्चे पूरे जोश में थे। इस बार हम सिर्फ खेलने नहीं, जीतने आए हैं। हर गेंद पर नजर रखनी है और हर शॉट सोच समझ कर लगाना है। दादी, अब की बार हम नहीं हारने वाले। हार और जीत किस्मत से नहीं, मेहनत से तय होती है। बच्चों ने दादी की बातों को दिल से लिया और मैदान पर पसीना बहाना शुरू कर दिया। गांव में एक बार फिर क्रिकेट का जुनून जाग उठा था। बच्चे सुबह शाम मैदान में जमकर अभ्यास कर रहे थे। अब की बार जीत हमारी ही होगी। दादी की मेहनत और हमारा जोश दोनों मिलकर कमाल दिखाएंगे। गुलाबो दादी बच्चों की मेहनत देखकर मुस्कुरा रही थी। अब वो दिन दूर नहीं जब गांव का नाम रोशन होने वाला था। गांव के बड़े मैदान पर हलचल थी। बच्चे, बुजुर्ग और गांव के लोग सभी इकट्ठा हो गए थे। मैदान के एक ओर मुखिया का भतीजा विक्रम और भतीजी नेहा अपनी टीम के साथ खड़े थे। दूसरी ओर गुलाबो दादी बच्चों के साथ तैयार थी। दादी, अब तो उम्र का ख्याल कर लेती। कहीं हाथ पैर में चोट लग गई तो कौन संभालेगा? चिंता मत करो मुखिया जी, उम्र अनुभव देती है और अनुभव जीत का रास्ता दिखाता है। चलिए टॉस किया जाए। विक्रम ने टॉस किया। गुलाबो दादी की टीम को पहले गेंदबाजी मिली। चलो बच्चों, देखो आज तुम्हें कैसे हराते हैं। विक्रम और उसकी टीम ने धमाकेदार शुरुआत की। पहले ही 5 ओवर में 50 रन बन गए। दादी, अब तो तैयारी कर लो हार मानने की। बच्चों, घबराओ मत, खेल में धैर्य रखना जरूरी है। गेंदबाज को बस सही लाइन और लेंथ पर फोकस करना होगा। गुलाबो दादी ने रामू को गेंद थमाई। दादी, इस बार तो हम इन्हें टिकने नहीं देंगे। रामू ने गुलाबो दादी की सीख को याद रखते हुए शानदार गेंदबाजी की। रामू ने लगातार 2 विकेट झटक लिए।
विक्रम और नेहा दोनों आउट हो गए। ये क्या हो रहा है? मेरे भतीजी और भतीजी तो जल्दी आउट हो गए। गुलाबो दादी की टीम ने विक्रम की टीम को 15 ओवर में 125 रन पर रोक दिया। अब बारी थी गुलाबो दादी की टीम की बल्लेबाजी की। बच्चों ने आत्मविश्वास के साथ खेलना शुरू किया। रामू और सोना ने 10 ओवर तक टिक कर 70 रन जोड़ लिए, लेकिन तभी सोनू आउट हो गया। अरे अब क्या होगा? अब मैदान मेरा है, चलो बच्चों मिलकर जीतते हैं। अब मैदान में उतरी गुलाबो दादी। दादी ने आते ही 2 शानदार चौके जड़े। मैदान में हर तरफ दादी दादी की गूंज थी। आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे। दादी ने पहली ही गेंद पर चौका जड़ा। दादी बस एक और चौका। अब 2 गेंदों पर 4 रन चाहिए थे। नेहा ने गेंद डाली। गुलाबो दादी ने शानदार शॉट लगाया। गेंद हवा में और सीधा बाउंड्री पार। छक्का। मैदान में दादी की जय हो के नारे गूंजने लगे। बच्चे खुशी से उछल पड़े। दादी माफ करना, मैंने आपको गलत समझा। आपने तो कमाल कर दिया। मुखिया जी, मैंने कहा था ना, किसी को हल्के में मत लो। आज मैंने अपने अतीत का बोझ उतार दिया और इन बच्चों का भविष्य संवार दिया। अब गांव के बच्चों को खेलने से कोई नहीं रोक सकता था। गांव में क्रिकेट का जुनून फिर से जाग उठा था और गुलाबो दादी ने अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा ली थी।